FIA ASI 2021 का मुकम्मल हलशुदा पास पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में हर MCQ के बाद उस सवाल की मुकम्मल वजाहत यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? नवाब वक़ारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह खान, सर आगा खान, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सर आगा खान। आगा खान सोम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर थे जो 1906 में कायम हुई थी। उन्होंने मुस्लिम मफादात की नुमाइंदगी के लिए इसी साल बरतानवी वॉइसराय के पास मुस्लिम वफ्द की क़यादत की। पैदाइश 2 नवंबर 1877 कराची, वफात 11 जुलाई 1957 वर्सॉक्स स्विट्जरलैंड, तदफीन आगा खान मज़ार मिस्र। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान सोम, ख्वाजा सलीमुल्लाह, हकीम अजमल खान। इंसानी जिस्म में सबसे लंबा बड़ा खुलिया कौन सा है? नर्व सेल, किडनी सेल, लिवर सेल, मसल सेल। सही जवाब है नर्व सेल। इंसानी जिस्म का सबसे लंबा खलिया असबी खलिया न्यूरॉन है। कुछ न्यूरॉन लंबाई में 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। वो पूरे जिस्म में तसलसल को मुंतकिल करते हैं। इजाफी मालूमात, इंसानी जिस्म का सबसे छोटा खलिया स्पर्म सेल स्पर्मेटोजोन है। इसकी लंबाई तकरीबन 4 से 5 माइक्रोमीटर है। यह बुनियादी तौर पर एक न्यूक्लियस और एक दुम पर मुश्तमिल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास आमतौर पर हर साल किस महीने में होता है? नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। सही जवाब है सितंबर। जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है। यह न्यूयॉर्क, अमेरिका में वाक़ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास आमतौर पर हर साल सितंबर में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 अहम इदारे हैं। सरकारी ज़बानें अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी और हस्पानवी हैं। अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी सेक्रेटेरिएट की काम करने वाली ज़बानों के तौर पर हैं। कायम किया गया 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका। बानी रियासत-ए मुत्तहिदा, भारत, बरतानिया, ब्राज़ील, फ्रांस। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी मेहनत की असल कीमत आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है, वो भी सिर्फ तब जब आपको वीडियो वाकई पसंद आए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मानी रखती है। करारदाद मकासद कब मंजूर हुई? 12 मार्च 1947, 12 मार्च 1948, 12 मार्च 1946, 12 मार्च 1949। सही जवाब है 12 मार्च 1949। मकासद की करारदाद करारदाद मकसद अपनाया गया 12 मार्च 1949। बनाने वाली बॉडी पाकिस्तान की आइन साज असेंबली। पेश करदा वजीर आजम लियाकत अली खान। पेश करने की तारीख 7 मार्च 1949। कुल मेंबरान असेंबली 75। करारदाद की हिमायत करने वाले अराकीन 21। अक़लियती अरकान 10। अक़लियती अरकान की तरफ से तजवीज़ करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। इसके नतीजे में तमाम 10 अक़लियती अरकान ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। सार्क के मेंबर कितने ममालिक हैं? 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, 11 मेंबर्स। सही जवाब है 8 मेंबर्स। जुनूबी एशियाई तंजीम बराए इलाकाई ताउन सार्क। रुकन ममालिक 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बुनियाद 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर खटमंडू, नेपाल। सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी। मकसद जुनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान इलाकाई ताउन, इक्तिसादी तरक्की और सकाफती तबादले को फ़रोग़ देना। पाकिस्तान के सदर की अदम मौजूदगी में कौन कायम मकाम सदर बनता है? चेयरमैन नैब, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर NA, नन ऑफ दीज। सही जवाब है चेयरमैन सेनेट। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 49(1) के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सदर की गैर मौजूदगी में बतौर सदर काम करता है। स्पीकर कौमी असम्बली वजीर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के कायम मकाम वजीर आजम के तौर पर। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल है। सेनेटर्स की कम अज़ कम उम्र 30 साल है। किसकी सदारत में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई? गांधी, महादेव देसी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। सही जवाब है मोतीलाल नेहरू।
नेहरू रिपोर्ट मोती लाल नेहरू की सदारत में तैयार की गई। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा थे और 1928 में कमेटी की क़यादत की। मकसद हिंदुस्तान में खुद हुकूमत के लिए एक आईनी ढांचा तजवीज़ करना। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में शाया हुआ। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्लोबल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डिमांड फॉर प्रोडक्शन? नन। सही जवाब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मजमूई घरेलू पैदावार, तारीफ एक साल में मुल्क के अंदर पैदा होने वाली अशिया और खिदमात की कुल कीमत। अज्जा खपत, सरमायाकारी, हुकूमती अखराजात, खालिस बरामदात। मकसद मुआशी कारकर्दगी और मियार जिंदगी की पैमाइश। इकाइयां आमतौर पर अमरीकी डॉलर या मकामी करेंसी में। बड़ी मिसाल 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी $500 बिलियन बराए नाम। सबसे ज्यादा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? कनाडा, रोशन पीक, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। सही जवाब है द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क है, सऊदी अरब और रूस से नुमायां तौर पर आगे। कनाडा भी एक अहम तेल पैदा करने वाला मुल्क है। इसकी ज्यादातर पैदावार अल्बर्टा में तेल की रेत से आती है। फेसबुक का आगाज किस साल हुआ? 2002, 2004, 2006, 2008? सही जवाब है 2004। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को सामने आया। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएस। मार्क जकरबर्ग ने अपने साथी रूममेट के साथ मिलकर कायम किया। मार्को पोलो किस लिए मशहूर था? साइंटिस्ट, राइटर, ट्रैवलर, स्पोर्ट्समैन? सही जवाब है ट्रैवलर। मार्को पोलो एक वेनिशियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर और मुसन्निफ था जिसने 1271 और 1295 के दरमियान शाहराए रेशम के साथ एशिया का सफर किया। मशहूर सयाह मार्को पोलो का ताल्लुक इटली से था। मार्को पोलो को मलयून भी कहा जाता था। मार्को पोलो 1254 में वेनिस में पैदा हुए। मार्को पोलो का इंतकाल 8 जनवरी 1324 को वेनिस, इटली में। मार्को पोलो की किताब का इतालवी उन्वान इल लिब्रो डी मार्को पोलो देतो इल मिलियोने था, जिसका मतलब है मार्को पोलो की किताब। कंट्रोल Z किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कट, रीडू, अंडू, कॉपी? सही जवाब है अंडू। कंट्रोल प्लस Z यूज्ड फॉर अंडू, कंट्रोल प्लस X यूज्ड फॉर कट, कंट्रोल प्लस Y यूज्ड फॉर रीडू। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु के वालिद का नाम क्या है? हाशिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तालिब? नन ऑफ द अबव। सही जवाब है हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला की शादी आमना बिनते वहाब से हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वाहिद औलाद थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल आपकी पैदाइश से तकरीबन 6 माह कबल हुआ। हजरत अब्दुल्ला की वफात सन सुन में हुई। 570, उम्र 23-24, मदीना, हिजाज। हजरत अब्दुल्ला की आरामगाह जन्नतुल बकी, मदीना है। HTML का मुखफ़फ़ क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक मीनिंगफुल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक? सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेब सफ़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। ये वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए डिज़ाइन करदा दस्तावेज़ात के लिए मेयारी मार्कअप लैंग्वेज है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? 30 अगस्त 1947, 23 मार्च 1940, 30 नवंबर 1906, 30 दिसंबर 1906? सही जवाब है 30 दिसंबर 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका, बरतानवी हिंदुस्तान, अब ढाका बांग्लादेश में रखी गई थी। इसके बानी नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। इसके पहले सदर सर आगा खान थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर लखनऊ में था। पार्टी 14 अगस्त 1947 को तहलील हो गई। 1947 में जब मुस्लिम लीग खत्म हुई तो ये 3 पार्टियों में तकसीम हो गई। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग, बांग्लादेश में अवामी लीग, हिंदुस्तान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। वासा का मतलब क्या है? वाटर सप्लाई एजेंसी, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, वाटर एंड सोशल एजेंसी? नन ऑफ दीज।
صحیح جواب ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی۔ واسا کا مطلب ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی۔ اسے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی LDA نے 1976 میں قائم کیا تھا۔ لاہور میں پانی کی فراہمی، سیوریج اور نکاسی آب کے نظام کی منصوبہ بندی، ڈیزائننگ، ترقی اور دیکھ بھال کے لیے۔ نادرا کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹرار اتھارٹی، نیشن ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹرار اتھارٹی، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی، نن آف دی ابو۔ صحیح جواب ہے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کی مکمل شکل۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا 10 مارچ 2000 کو قائم کی گئی۔ نادرا کو نیشنل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن NDO کے طور پر قائم کیا گیا تھا، جو کہ وزارت داخلہ حکومت پاکستان کے تحت 1998 میں ایک منسلک محکمہ ہے۔ اسلام آباد میں واقع نادرا کا سب سے بڑا دفتر۔ آریانہ کس ملک کی ایئر لائن ہے؟ ترکی، چائنا، ایران، افغانستان۔ صحیح جواب ہے افغانستان۔ آریانہ افغان ایئر لائنز، جسے آریانہ بھی کہا جاتا ہے، یہ افغانستان کی پرچم بردار اور سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ اس کی بنیاد 1955 میں رکھی گئی تھی۔ یہ افغانستان کی سب سے پرانی ایئر لائن ہے۔ اس نبی کا نام جو اسرائیل کے لقب سے مشہور ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ اسحاق باپ اور رفقہ ماں کا بیٹا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ یوسف اور بنیامین سمیت ان کے 12 بچے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے۔ وہ 40 سال کے عرصے کے بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ قرآن کریم نے ان کا قصہ سورہ یوسف کے عنوان سے ایک خوبصورت باب میں بیان کیا ہے۔ MS ایکسل میں کالموں کو کیسے نمبر دیا جاتا ہے؟ الفابیٹک، نیومیرک، رومن، نن۔ صحیح جواب ہے الفابیٹک۔ MS ایکسل میں کالموں کو حروف تہجی کے حساب سے نمبر دیا جاتا ہے، A B C وغیرہ۔ MS ایکسل میں قطاروں کو عددی طور پر شمار کیا جاتا ہے، 1 2 3 وغیرہ۔ متواتر جدول کا سب سے زیادہ برقی عنصر ہے کلورین، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین۔ صحیح جواب ہے فلورین۔ فلورین متواتر جدول پر سب سے زیادہ برقی منفی عنصر ہے۔ فلورین سب سے زیادہ برقی منفی عنصر ہے کیونکہ اس کے 2p شیل میں 5 الیکٹران ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کس زبان میں کیا؟ فارسی، انگریزی، سندھی، ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے فارسی۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد سید۔ شاہ ولی اللہ نے تاریخ میں پہلی بار قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ اورنگزیب کے دور میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 21 فروری 1703 پھلت مغلیہ سلطنت میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی وفات 20 اگست 1762 عمر 59 سال دہلی مغلیہ سلطنت میں ہوئی۔ IP ایڈریس میں 4 نمبروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آکٹل، بائٹس، آکٹیٹس، نن آف دیز۔ صحیح جواب ہے آکٹیٹس۔ ایک IP ایڈریس جیسے 192.168.1.1 4 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر ایک 0 سے 255 تک ہوتا ہے۔ ان نمبروں میں سے ہر ایک کو آکٹیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 8 بٹس ہوتے ہیں۔ پاکستان سیٹوں میں کب شامل ہوا؟ 1954، 1966، 1956، 1959۔ صحیح جواب ہے 1954۔ سیٹو جنوب مشرقی ایشیا معاہدہ تنظیم کا مخفف ہے۔ جب 1975 میں ویتنام کی جنگ ختم ہوئی تو سیٹو کی وجود کی سب سے نمایاں وجہ غائب ہو گئی۔ نتیجے کے طور پر سیٹو 1977 میں باضابطہ طور پر ختم ہو گیا۔ سیٹو کی بنیاد 8 ستمبر 1954 کو رکھی گئی اور 30 جون 1977 کو تحلیل ہو گئی۔ ستمبر 1954 میں جنوب مشرقی ایشیا معاہدہ تنظیم یا سیٹو تشکیل دیا گیا تھا۔ امریکہ 1973 کی جنگ میں پاکستان نے سیٹو سے استعفیٰ دے دیا۔
पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कौन सी है? ऑयल, टेक्सटाइल, गोल्ड, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है टेक्सटाइल। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? ब्लैंक स्लाइड, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है टाइटल स्लाइड। पावर पॉइंट में टाइटल स्लाइड बहुत सी मुख्तलिफ तारीफें ले सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलात में ये स्लाइड डेक में पहली स्लाइड होती है और जब वो पेशकश खोली जाती है तो पावर पॉइंट वर्क स्पेस में जाहिर होती है। पावर पॉइंट में बतौर डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड टाइटल और सब टाइटल के लिए 2 टेक्स्ट बुक्स पेश करती है। काला बाग कौन सी मादनियात के लिए मशहूर है? कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है आयरन। काला बाग पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला मियांवाली का एक कस्बा और यूनियन काउंसिल है। ये लोहे के अपने भरपूर ज़खायर के लिए मशहूर है, जो स्टील की सनत के लिए एक अहम वसीला है। काला बाग से निकलने वाला लोहा आला मियार का है। ज़कात व अश्र ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 20 जून 1980, 29 जून 1981, 21 अगस्त 1979। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 20 जून 1980। पाकिस्तान में ज़कात व अशर की लाजमी वसूली और तकसीम का निज़ाम 1980 में शुरू हुआ। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के हुक्मनामे के साथ ज़ाती बैंक खातों से 2.5% सालाना कटौती का मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन। पाकिस्तान में वापडा का मतलब है वाटर एंड प्लांट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड प्रोसेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाइल्ड एंड प्लांट डेवलपमेंट अथॉरिटी। सही जवाब है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वापडा फरवरी 1958 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए कायम हुआ। वापडा हेडक्वार्टर लाहौर। सर क्रीक किसके दरमियान वाक़ है? इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। सही जवाब है पाकिस्तान एंड इंडिया। सर क्रीक पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़ है। सर क्रीक पाकिस्तान के सूबा सिंध की जुनूब मशरक़ी सरहद और हिंदुस्तान के सूबा गुजरात की मगरबी सरहद के साथ वाक़ है। इस इलाके को कच्छ का अजीम रन कहा जाता है, जो बहीरे अरब के साथ वाक़ एक दलदली इलाका है। सर क्रीक पाकिस्तान के लिए अहम है क्योंकि साहिली गीले इलाकों को इन्हितात से रोकना माहौलियाती लिहाज से अहम है। झील का तकरीबन 90 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आता है, जबकि झील की अक्सरियत यानी 210 किलोमीटर का भारत के अंदर है। पाकिस्तान में दर्ज झेल में से कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? कराची, कोयटा, मरी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मरी। मरी एक पहाड़ी तफरीही शहर है जो पंजाब पाकिस्तान के जिला रावलपिंडी के अंदर पीर पंजाल सिलसिले के गलियात इलाके में वाक़ है। पाकिस्तान में हिमालय का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2, नंगा पर्वत, तिरिचमीर, नन। सही जवाब है नंगा पर्वत। पाकिस्तान में 8000 मीटर से ऊपर की चोटियां पाई जाती हैं। 1 K2 8611, 2 नंगा पर्वत 8126, 3 गैशरब्रम 1 8080। वो कौन सा अदद है जिसका मुरब्बा और मुकाब एक जैसा है? 2, 3, 1, 5। सही जवाब है 1। वाहिद अदद जिसका मुरब्बा उसके मुकाब के बराबर है 1। 1 का मुरब्बा बराबर है 1, 1 का मुकाब बराबर है 1, जहां नतीजा 1 एक कुदरती नंबर है। सहराए थर का दूसरा नाम क्या है? खारान डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट सिंध डेजर्ट। सही जवाब है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। मजीद ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।